हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लिया गया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस यानी कि झलक, तो भारत की कुछ झलक। अब गोवा भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो गोवा पहले था पोर्टुगीज़ इस पर शासन करते थे, जैसे कि जो अंग्रेज़ थे वो पूरे इंडिया पर शासन करते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या दिया हमें, इंग्लिश दे दी, क्रिकेट दे दिया और बहुत सारी अपने कल्चर को दे गए। तो पोर्टुगीज़ ने क्या दिया हमें, ब्रेड दी। और गोवा में बहुत इम्पोर्टेंट थे पोर्टुगीज़, बहुत 450 साल तक उनका कब्ज़ा था। तो वहाँ पर ब्रेड उस टाइम पे उन्होंने बहुत फेमस किया, जो कि आज भी हैं। तो इसमें राइटर, पहले तो राइटर कौन है, लूसियो रॉड्रिग्स। ये हमें अपने बचपन की बातें बताते हैं, इनकी जो यादें हैं गोवा से जुड़ी वो सारी चीज़ें इसमें ये बताते हैं। राइटर्स हमें बताते हैं कि उनके जो एल्डर्स थे वो बहुत अच्छे से पोर्टुगीज़ के बारे में बताते थे, उनको टाइम के याद करते थे, क्योंकि उनकी लाइफ का बहुत गोल्डन पीरियड रहा है जब पोर्टुगीज़ गोवा पर राज करते थे। वो कैसे ब्रेड बनाते थे, यहाँ पे ब्रेड मेकिंग का जो रिचुअल है वो बहुत गोवा में वो इम्पोर्टेंट करके गए। ऐसा नहीं है कि अपने साथ गए तो वो भी ले गए। अब हमारे बुक में एक आता है लोफ्स ऑफ ब्रेड। तो लोफ्स क्या है, लोफ का प्लूरल है और लोफ मतलब क्या होता है, ब्रेड। तो वहाँ पे लोफ्स का एक सिस्टम दे गए पोर्टुगीज़। तो उनके पूर्वज जो थे, जो उनके एल्डर थे, उनके लिए जो ये गोल्डन पीरियड था वो उसे बहुत याद करके और खुश होते थे। जैसे कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें अपनी बचपन की याद बता के खुश होते हैं। तो अब राइटर कहते हैं कि शायद जो है वो खाने वाले यानी कि पोर्टुगीज़ या फिर जो वहाँ के अब लोकल लोग हैं वो भी, उन्होंने उसे खाना छोड़ दिया हो, लेकिन जो बेकर्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते ही हैं। आज भी वहाँ पर वो जो उस टाइम की पोर्टुगीज़ टाइम की फर्नेसेस थी, यानी कि भट्टियाँ जो थी, वो आज भी जलती हैं, उनमें आज भी बनता है। अब उतने बड़े लेवल पर नहीं है, बट आज भी है ये फेमस। जब ब्रेड के बेचने वाला जो आता था, अब वो उस टाइम की बात बता रहे हैं, तो उसके हाथ में एक ट्रेडिशनल कुछ बम्बू का बना हुआ होता था, जिसे वो ज़मीन पर ठोक ठोक कर एक जिंगलिंग की आवाज़ करता था, जिससे सारे बच्चे क्या है दौड़ के उसके पास आ जाते थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था। तो वो बजाता था, तो उसकी आवाज़ से सारे बच्चे उड़ जाते थे सुबह सुबह जल्दी जल्दी और आ जाते थे इस ब्रेड को लेने। अब शायद वो जो ब्रेड मेकर हो वो तो मर गया होगा, लेकिन जो उसका फैमिली प्रोफेशन है वो आज भी उसके सन्स चला रहे होंगे। यानी कि आज अब वो गोवा में शायद नहीं रहते हों जो राइटर हैं, बट वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि आज भी उनके सन जो हैं वो ये चीज़ें करते होंगे। जो ब्रेड सेलर होता है उससे बोलते हैं आज भी, और उस टाइम में भी बोलते थे, पेडर। तो जो राइटर हैं उनके लिए वो पेडर क्या क्या था, कंपेनियन था, गाइड था और फ्रेंड था। 3 चीज़ का वो रोल करता था। दिन में वो 2 बार आता था। अब जैसे कि कोई आइसक्रीम वाला आता है तो एक बार तो वो बेचने जाता तो उसकी टोकरी जो थी वो फुल होती, लेकिन जब वो वापस आता तो उसकी टोकरी क्या हो जाती थी, बिल्कुल ही खाली हो जाती थी, और वो खाली टोकरी लेकर जाता था। तो 2 बार आता था, लेकिन सुबह वाला जो था वो ज़्यादा मेन था, क्योंकि उस टाइम पे वो सामान लेकर आता था। बताते कि जब उनके बचपन में जब वो जिंगलिंग साउंड उन्हें सुनाई देता था, वही जो ठोक ठोक कर बजाता था वो पेडर, तो वो जिंगलिंग साउंड सुनकर जो बच्चे आते थे उसके पास, वो ब्रेड में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते थे, क्योंकि ब्रेड तो क्या घर के नौकर ले ही लेते थे। और घर के नौकर को क्या बोलते हैं, तो 2 वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया है, पेस्काइन है और बेस्टिन है, या बेस्टाइन बोल दें, 2 वर्ड्स याद रखने हैं। तो वो लोव्स, तो जो ब्रेड थी वो तो ये ले ही लेते थे नौकर, लेकिन बच्चों को क्या इंटरेस्ट था, तो उन्हें इंटरेस्ट था ब्रेड बैंगल्स में।
जैसे कि आज के टाइम में डोनट आता है, वो क्या है, एक टाइप का बैंगल साइज़ में, बैंगल शेप में होता है। तो ब्रेड बैंगल्स उस टाइम पे होती थी। अब आज के टाइम में डोनट क्रीम लगा हुआ होता है, बट वो सिंपल हुआ करती थी। तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट होता था, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उन्हें, जो सिंपल वाला ब्रेड होता था उसमें नहीं। ब्रेड बैंगल्स बहुत ही उन्हें टेस्टी लगता था। और जो सेलर था वो घर के बाहर जो लेडीज़ खड़ी होती थी उन्हें नमस्ते या सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बोलते हुए जाता था। अब वो कैसे हैंडल करता था, तो एक हाथ में वो टेबल लेता था, कुछ ट्रायंगल जैसे वो खड़ा कर देता था एक जगह पर, ये ज़मीन है ऐसे खड़ा कर दिया, और एक हाथ से क्या करता था, अपनी टोकरी को इस पर रख देता था। और फिर जब बच्चे उसके आसपास भीड़ लगाने लगते तो क्या करता था, वो बच्चों को डांट कर भगाने लगता था। लेकिन क्या, बच्चे ज़िद्दी होते हैं, तो वो बच्चे जुगाड़ लगाकर कुछ ना कुछ ऊपर झाँक कर, कोई बेंच पर चढ़कर देखता था कि आज वो जो मीठी चीज़ ब्रेड बैंगल्स हैं या लोव्स हैं, क्या क्या वो सामान लेके आया था, क्योंकि ब्रेड भी काफ़ी टाइप की, काफ़ी वैरायटी की वो लोग रखते थे। तो बच्चे देखते हैं क्या है, कितने का है, सारी चीज़ें वो पता लगाते रहते हैं। अब राइटर अपनी बचपन की याद में खोते हुए कहते हैं कि आज भी उन्हें इस फ्रेगरेंस, जो इसकी फ्रेगरेंस होती थी, ब्रेड बैंगल्स की जो फ्रेगरेंस होती थी, वो सारी फ्रेगरेंस आज भी उन्हें याद है। यानी कि अगर उन्हें आज भी उस चीज़ की याद आती है तो वो काफ़ी लाइक इमोशनल टाइप हो जाते हैं कि आज भी उन्हें फ्रेगरेंस भी याद है। बड़ों के लिए वो लोव्स होते थे बोलते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या होते थे, वो ब्रेड बैंगल्स होते थे, क्योंकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट था। बच्चे इतना भी भूल जाते थे, क्योंकि सुबह सुबह आवाज़ सुन के यहाँ पे आ जाते थे, तो बच्चे इतना भी भूल जाते थे कि कौन जाए और वो आम के पेड़ से, कह सकते हैं, जो ब्रश लेते थे पहले के टाइम में नॉर्मल ब्रश नहीं, वो लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर और ब्रश करते थे। तो वो सोचते थे कौन ये सारी चीज़ें करे, हम तो सीधा इस पर अटैक करेंगे, इसे हमें खाने में इंटरेस्ट है। अगर बात करें गोवा में इंपॉर्टेंस की ब्रेड की, तो अभी तक तो हमने देख ही लिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट मैरिज गिफ्ट्स में अगर ये ना हो, जो भी ब्रेड है जिस भी टाइप का, तो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। वर, यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा था, आज के टाइम में नहीं है उतना। तो कोई मीनिंग नहीं माना जाता था मैरिज गिफ्ट्स का अगर वो ना दिए गए। अब इसके बिना, तो यहाँ पे एक अलग टाइप की ब्रेड है, बोल स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड तो ब्रेड बैंगल्स भी होती थी, लेकिन सबके हो सकते हैं फ्लेवर या अलग होते हो या कुछ चीज़ अलग होती होगी। डॉटर्स के एंगेजमेंट पे जो घर की लेडीज़ होती थी वो क्या करती थी, एक ज़रूर ये कह सकते रिवाज था कि घर की लेडीज़ बनाती थी उस टाइम सैंडविच उस स्पेशल डे पर। तो सैंडविच बनाने का रिचुअल था। अब सैंडविच ब्रेड से ही बनेगी, तो एक इम्पॉर्टेंस ये भी हो गया। हर क्रिसमस या और कोई भी फेस्टिवल हो, उस पर क्या बनते थे, केक्स बनते थे। केक्स या फिर एक और चीज़ बताई गई है, बोलिनहाज, तो कुछ होगा ये भी, मुझे नहीं पता है। तो ये दो चीज़ें ज़रूर बनती थी, कोई भी फेस्टिवल हो, ये दो चीज़ें ज़रूरी। अब एक चीज़ और बताई गई है, कबाई। कबाई क्या है, तो एक अलग टाइप की ड्रेस होती थी, एक अजीब सी, जिसे आज हम बोलें तो अजीब ड्रेस है, कुछ लॉन्ग फ्रॉक जैसी बहुत लंबी सी होती थी। वो ड्रेस स्पेशली होती थी ब्रेड सेलर के लिए। लेकिन ये तो पोर्टुगीज़ के टाइम का है। अब जब वो राइटर अपने टाइम का बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे शर्ट और ट्राउज़र पहन के आया करते थे, जो बेचने वाले होते थे वो शर्ट ट्राउज़र यूज़ करते थे उनके टाइम पे। अब अगर आज के टाइम में अगर ये कोई कबाई पहन ले तो उसको पेडर नाम से चिढ़ाया भी जा सकता है गोवा में, क्योंकि गोवा में आज भी वो कहीं ना कहीं है, एक कल्चर वहाँ का रह गया। ये जो पेडर होते थे वो डेली का बिल नहीं कलेक्ट करते थे, वो एक कुछ वॉल्स होती थी, वहाँ पे पेंसिल, हमारे बुक में दिया है, बट पेंसिल मांगने या फिर उस टाइम पे जो भी उनके पास हुआ करता था चौक से, तो वो लिख देते थे कि इतना इतना हुआ, और वो लास्ट मंथ के लास्ट में अपना सारा बिल कलेक्ट कर लिया करते थे। वहीं से, यहीं पर लिखा होता था, वहीं से कर लेते थे
और ऐसा नहीं है कि कोई अलग से हिसाब बनता था, कॉपी बनाई जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो बिज़नेस था वो बहुत अच्छे लेवल पे बहुत बढ़िया से चलता था। जो बेकर्स थे और उनकी फैमिली थी, वो ऐसा नहीं था कि कभी भी उन्हें भूखा रहना पड़ता। पहले तो वो खुद ही ब्रेड बनाते थे, और दूसरा कि वो उस टाइम पे बहुत प्रॉस्परस होते थे, यानी कि उनके पास संपत्ति भी अच्छी हो जाती थी। उनके जो सर्वेंट भी होते थे, जो बेकर्स के अंडर में काम करते होंगे शायद, तो वो सर्वेंट भी कभी भूखे नहीं सोते थे। उस टाइम का बिजनेस ये काफ़ी अच्छा था। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम हो गई, और राइटर बोलते हैं कि अगर आज के टाइम के जो बॉडी बिल्डर हैं, अगर उनसे इनका कंपैरिजन किया जाए तो हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डर जितनी इन लोगों की बॉडी हुआ करती थी जो बेकर्स थे, क्योंकि कहते हैं ना जो सेठ होते हैं उनकी बॉडी अच्छी होती है। सो वो चीज़ थी। अब इसी के साथ जो हमारे राइटर हैं वो एंड करते हैं स्टोरी को, अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो आई होप समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। SST का पूरा सिलेबस हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।